अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास अफ़शुस्सलाम तुतिमुत्तआम वसिलू बिल्लैलि वन्नासि नियाम अन तदखुलुल जन्नत बिसलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व सहबिही व बारिक व सल्लिम। हमारी मुहतरमा माएँ और बहनें, हमारी मरहूमा यहया की वालिदा मुहतरमा बड़ी नेक सालिहा आबिदा ज़ाकिरा शाकिरा बहुत सारी सिफ़ात की मुतहम्मिल थी, सौम व सलात की पाबंद थी। अल्लाह ताला ने अपने जवार रहमत में इन्हें बुला लिया। अल्लाह ताला मरहूमा की मग़फ़िरत फ़रमाए, बख्शिश फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए। वाक़ियतन बड़ी खिदमत गुज़ार थी। अक्सर बड़े उलमा जब बयान करने के लिए आते तो पूरा ख्याल रखा करती थी। ये मामूली बात थोड़ी होती है। बड़ी कसरत से ख़वातीन वहाँ पर जमा होती थी। उनके बैठने का इंतज़ाम करना, उनको संभालना, ये सब मरहूमा के हक़ में बतौर सदक़े जारिया के ये सिलसिला कायम और दायम रहेगा। गम और सदमा तो होता ही है जब कोई घर से रुखसत हो जाए, और ये तो कम उम्री में, जवानी की उम्र में अचानक हमारे दरमियान से इनका उठ जाना, रिश्तेदार, अज़ीज़ व अक़ारिब, आल औलाद ज़रूर बिल ज़रूर उनको अचानक झटका लगता है।
लेकिन हम सब अल्लाह को मानने वाले हैं, इसलिए अल्लाह की मर्ज़ी पर हमें राज़ी रहना चाहिए। फ़ैसले रब्बी ने जो कुछ किया, हमें उसके फ़ैसले पर रिज़ा बिल क़ज़ा रहना चाहिए। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की, इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, क्या ईमान वालो, जब तुम्हारे ऊपर तकलीफ़ आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो सब्र और नमाज के ज़रिए से मुझसे मदद हासिल करो। ऐसे वक्त में सब्र नहीं होता, लेकिन बंदा जब नमाज पढ़ता है या अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह की तरफ रुजू होता है, तो अल्लाह ताला उसको सब्र भी दे देते हैं। फिर अल्लाह ताला उसके गमों को, उसके सदमों को अल्लाह ताला दिलों में से निकाल देते हैं। और यही वक्त सब्र का है। अस्सब्रु इंदति सदमतिल ऊला, कि असल सब्र वही है जो वक्त पर आदमी सब्र कर ले। बाद में तो सभी को सब्र हो जाता है। जो जो दिन गुज़रते चले जाते हैं, आदमी के जहन में से, दिल दिमाग में से वो ख़यालात निकलते चले जाते हैं, लेकिन असल सब्र उसको कहा जाता है कि ऐन वक्त जब परेशानी हो, जब मुसीबत का वक्त हो, जब हालात का वक्त हो, ऐसे वक्त में सब्र कर जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे थे, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में वो तशरीफ़ फरमा थे, लेकिन अचानक तबीयत ख़राब हो गई। सांस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सांस लेना मुश्किल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों में आंसू जारी थे, आप रो रहे थे। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, आपकी ज़ात वराउल वरा, आपकी ज़ात ऐसे, आप वक्त के नबी पैगंबर, आपके आँखों से आंसू निकल रहे, छलक रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे इब्राहीम ये दुनिया से रुखसत होने जा रहे हैं, मुझे पता चल गया है। इस वक्त मुझे गम है, सदमा है, लेकिन मैं अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हूँ। चुनांचे थोड़ी देर के बाद सूरज ग्रहण वगैरह हो गया, तो सब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि नबी क्या बेटा दुनिया से रुखसत हो गया, इसलिए ये सूरज ग्रहण हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ऐसे कोई बात नहीं है, बल्कि मैं अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हूँ। तो वक्त पर गम और सदमा होता ही होता है, लेकिन ये दुआ ख़ास तौर से पढ़ते रहे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस दुआ के पढ़ते ही सदमात और गम निकल जाते हैं। परेशानी किसके ऊपर नहीं आती, मुसीबत किसके ऊपर नहीं आती, नबियों के ऊपर आए, पैगंबरों के ऊपर आए, हालात किसके ऊपर नहीं आते। ये अलग बात है कि नेक बंदों और बंदियों पर जो हालात आते हैं, उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए, उनको ऊंचा मकाम देने के लिए दुनिया में उनके ऊपर हालात आते हैं। फिर अल्लाह ताला उनकी परेशानियों और उनको तकलीफ़ों को भी दूर कर देते हैं और पहले से अच्छा हालत कर देते हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जुदा हो गए, मारे गम और सदमे में रोते रोते नाबीना हो गए, आँखों में से रोशनी चली गई। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह से बार बार कह रहे थे, बारी ताला मेरी इस गम को दूर कर दे।
तो अल्लाह ताला ने नबी की दुआ को कबूल तो फरमाया, लेकिन एक मुद्दत के बाद। हम दुआ मांगते हैं कि इधर दुआ मांगी फ़ौरन हमारी दुआ कबूल हो जाए, ऐसा नहीं, बल्कि दुआ मांगते रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला कभी न कभी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगते रहे फ़िरौन के ख़िलाफ़, 40 साल के बाद अल्लाह की मदद आई, 40 साल के बाद अल्लाह की नुसरत आई। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटे से मुलाकात भी हो गई और फिर देखने के लिए बेताब थे। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई को, रोशनी को वापस कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फिर से देखने लगे। तो ये हालात आते हैं, ये परेशानी आती। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए, इनको बर्स की बीमारी हो गई, चमड़ा वगैरह ख़राब हो गया, तकलीफ़ होने लगी, अंदर के लाइन से भी ऊपर के लाइन से भी, तमाम बदन में परेशानियाँ फैल गई, बीमारियाँ ही फैल गई। ये जो लोग कहते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन में कीड़ा पड़ गया, ये मुनासिब नहीं है। नबी उनको ऐसी बीमारी जिससे घिनावट पैदा होती है नहीं दी जाती, इसलिए ये गलत बात है। हाँ, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम शदीद बीमार हो गए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए, उनकी अहलिया मोहतरमा खिदमत में लगी। खिदमत करते करते उनको भी अल्लाह ताला ने मकाम दिया, यहाँ तक कि इनकी जो बीवी थी, बीबी रहमत, वो नाउम्मीद हो गई, क्योंकि बहुत खिदमत किया करती, सुबह से लेकर शाम तक। ये कुछ मियाँ बीवी का अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे को आपस में मोहब्बत और मवद्दत का ज़रिया बनाया है। जिनको रफ़ीक़ हयात कहा जाता है, एक दूसरे के दुख के साथी होते हैं। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, मेरे उस्ताद, वो जब देखो तब अल्लाह के रास्ते में, कहीं बयान के लिए, बस ऐसे ही चलते थे। उनके अहलिया कहा भी करती थी कि तुमने घर को तो मुसाफिर खाना बना रखा है, घर पे रहते नहीं, कभी उधर कभी इधर, सालों साल जुदा रहते हो। कहने लगे कि जब मेरी अहलिया मोहतरमा कलमा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हो गई, तो मुझे इतना गम लगा, इतना झटका लगा कि मेरे लिए बयान, तकरीर सब मैं भूल गया कि अब मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। लेकिन अल्लाह ताला ने बरवक्त मेरी मदद की और फिर कहने लगे दुआया कलिमात में कि अल्लाह अकेला तो तू ही अच्छा लगता है, अल्लाह अकेला तो तू ही अच्छा लगता है। ये मेरी खिदमत करने वाली बीवी थी, मेरी रफ़ीक़ हयात थी, मैं कदर नहीं कर सका, अब ये मुझसे जुदा हो गई। परवरदिगार, मुझे बड़ा सदमा है, मुझे बड़ा गम है, तू मेरे इस सदमे को दूर फरमा दे, मेरी इस तकलीफ़ को दूर फरमा दे। तो इस तरीके से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी रहमत रहमतुल्लाह अलैहा, वो खिदमत बहुत की बहुत दुआएं इनको मिली। एक मर्तबा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रास्ते में से आ रहे थे और बैठक की जगह पर बैठे थे, अच्छी सेहतमंद की हालत में। बीवी रहमत सोची कि ये कोई गैर मर्द लगता है, क्योंकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जब ये खिदमत किया करती थी तो वो बीमार की वजह से लाग़र हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, पहचान न सकी। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इशारा करके कहा कि मैं ही अय्यूब हूँ। तो फिर ध्यान किया, मुतवज्जे हुई, वाक़िअतन
फिर पूछने पर मजबूर हुई कि आप तो बीमार थे, कैसे सेहत मिल गई? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, कि मेरा परवरदिगार वही बीमार करता है और वही शिफा देता है, वही तकलीफ़ें देता है और वही तकलीफ़ों को दूर कर देता है। तो मेरे ऊपर तकलीफ़ आई थी, बीमारी आई थी, अल्लाह ताला ने बीमारी को दूर कर दिया और अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमा दिया। तो हज़रत रहमतुल्लाह अलैहा अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि तूने हमारे शौहर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इनके ऊपर से तकलीफ़ को दूर कर दिया। इसी तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर भी तकलीफ़ आई, मछली के पेट में चले गए, मछली ने निगल लिया, लेकिन वहाँ पर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पुकार रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। परवरदिगार तेरी तारीफ़ हम बयान नहीं कर सकते। परवरदिगार मैंने अपने नफ्स पर जुल्म खयानत कर लिया है, परवरदिगार तू मुझे माफ़ फरमा दे, ज़ालिमीन में से न बना। तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में से निकाल दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़े पैगंबर गुजरे हैं, इनका बेटा नाफरमान बन गया। जाहिर सी बात है कि जब औलादें नाफरमान हो जाती है तो माँ बाप को बड़ी सख्त अज़ियत होती है, माँ बाप को बड़ी सख्त तकलीफ़ होती है। ये नाफरमान बन गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह को पुकारते रहे कि परवरदिगार मेरे बेटे को अज़ाब के अंदर मुब्तला ना कर, क्योंकि कौमों ने अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दिया तो अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर। तूफ़ान की बारिश शुरू हुई, सैलाब आ गए, चारों तरफ पानी ही पानी। रिवायत के मुताबिक वहाँ से पानी हमारे हिंदुस्तान में भी आया था, श्रीलंका तक। वो पूरे दुनिया को अपने लिपेट में ले लिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि परवरदिगार इस अज़ाब को रफ़ा फरमा दे, कम से कम मेरे बेटे की हिफाजत फरमा ले। इनकी दुआ कुरान मजीद में नकल किया गया। क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तस्अलनी मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अइज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन। इन्होंने जब दुआ मांगना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि इनका बेटा तो नाफरमान था और नाफरमान के लिए दुआ मांग रहे थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि ये जो तुम्हारा बेटा है ये तो नाफरमान है, गैर सालिह है, बुरा अमल करने वाला है, और आप कहते हैं कि मेरे अहल में से है। खबरदार खबरदार, इन्नी अइज़ुका अन तकून मिनल जाहिलीन। अब अगर आपने ये कहा कि ये मेरा बेटा है तो मैं आपको जाहिलीन में से बना दूंगा। नबूवत का ताज जो तुम्हारे सर पर रखा गया है उस ताज को उठा लिया जाएगा, और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो इल्म भी तुम्हारे दिल के अंदर से निकाल दिया जाएगा। जब अल्लाह नाराज़ हो तो अल्लाह को कैसे मनाना चाहिए ये पैगंबर सिखा रहे हैं। अल्लाह नाराज़ हुए तो अब यह अल्लाह से किस तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं।
क़ाल इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलक मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुम मिनल ख़ासिरीन। कि परवरदिगार मैं तेरे गज़ब से पनाह चाहता हूँ, तेरे कहर से पनाह चाहता हूँ। परवरदिगार मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरा अहल में से नहीं है। क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलक मा लैसा ली बिही इल्म, ये इल्म के बगैर है। अगर तूने माफ़ न किया तो मैं खासिरीन में से बन जाऊँगा, मैं नुकसान उठाने वाले में से बन जाऊँगा। परवरदिगार तू मुझे माफ़ फरमा दे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थर्रा रहे थे और काँप रहे थे कि परवरदिगार मुझसे भूल हो गई, अब मैं इस तरीके से हरकत नहीं करूँगा। अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह के आगे नबी और पैगंबर वो भी थर्रा जाते हैं, काँप जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा के बारे में दुआ मांग लिया। इनके वालिद मोहतरम ये आज़र थे, लेकिन बुत को बनाया करते थे। देखो ये अल्लाह की कुदरत, बुत के बनाने वाले के घर में अल्लाह ताला ने पैगंबर को पैदा कर दिया। ये बुत बनाते भी थे और बुतों को बेचा भी करते थे। इन्होंने बहुत समझाया भी अब्बा जान को, लेकिन अब्बा जान समझे नहीं। आखिर में ये दुआ करने लगे कि परवरदिगार मेरे वालिद को आखिरत में जलील न करना, रुस्वा न करना। तो अल्लाह ने बताया कि देखो ये तो मुझे मानते नहीं, लेकिन तुम उनके बेटे हो, ठीक है तुमने दुआ मांग दी, मैं तुमको भी जलील नहीं करूँगा और इनको भी रुस्वा नहीं करूँगा, लेकिन इतनी बात तो रहेगी, सज़ा तो दिया जाएगा, अजाब तो दिया जाएगा। चुनांचे एक नबी की रियायत के साथ मुफस्सिरीन किताबों में लिखा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम को अजाब तो दिया जाएगा, लेकिन बिच्छू की शक्ल बना दिया जाएगा। ये जो बिच्छू होते हैं इसकी शक्ल बना दिया जाएगा, अजाब तो दिया जाएगा, ताकि लोगों को पता न चले कि यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। लोगों को पता न चले और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रुस्वाई न हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा ले लिया वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून, कि मैं तुम्हें रुस्वा नहीं करूँगा। तो हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलातु तस्लीम, पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम, वो भी अल्लाह के सामने लर्ज़ा रहते थे। हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना हज़रत फ़ख्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ का आपने सफ़र किया, हाजी लोग कई मरतबा ताइफ तशरीफ़ ले गए होंगे, जब वहाँ पर सफ़र किया, वहाँ के लोगों ने, ख़ास तौर से नौजवानों ने आपके ऊपर पत्थर मारे, यहाँ तक कि आपके नालैन मुबारक खून से आलूदा हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जो दुआ मांगना शुरू किया, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास या अरहमुर राहिमीन, कि परवरदिगार मैं तुझी से शिकवा करता हूँ, मैं तुझी से शिकायत करता हूँ। अल्लाहुम्मा हदि क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह इस कौम को हिदायत दे दे, ये कौम नासमझ है, मुझे नहीं पहचान सकी, परवरदिगार इस कौम को हिदायत दे दे। और परवरदिगार अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं, अलैया ग़ज़बुका फ़ला उबाली, अगर तू मुझसे राज़ी है तो कोई मसला नहीं, तू नाराज़ हो, तेरा रूठना है गज़ब, तू ना रूठे बस।
बाकी कुछ भी हो जाए, दुनिया नाराज़ हो जाए, कोई मसला नहीं, बस तू नाराज़ ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते रहे, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल किया। फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों को जो पत्थर मार रहे थे, अल्लाह ताला ने इन्हीं लोगों को हिदायत की दौलत से माला माल फरमा दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कुर्बानियों का नतीजा जो आज हम सब दीन पर कायम हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात दिन बस दीन की फ़िक्र में रहा करते थे, रात दिन दुआओं में मशगूल रहा करते थे। आपकी चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को घर पर तशरीफ़ लाते, गर्द व गुबार से भरे हुए, चेहरा परेशान हाल, आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती, क्या बजान आपको ये क्या हो गया? लोग आपको तकलीफ़ें देते हैं, सताते हैं, फिर भी आप लोगों को दावत दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फ़ातिमा, थोड़ी सब्र तू कर ले, थोड़ी सब्र मैं कर लूँ, इंशाअल्लाह तेरे अब्बा का लाया हुआ दीन ये पूरी दुनिया में पहुँच कर रहेगा और पूरी दुनिया में तेरे अब्बा का लाया हुआ दीन फैल कर रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत थी। आपने इरशाद फरमाया, अल फ़ातिमतु बिग़अतुम मिन्नी, कि फ़ातिमा वो तो मेरी जिगर का टुकड़ा है, वो तो मेरी जिगर का पारा है। और आप जब हज़रत फ़ातिमा आपके घर पर तशरीफ़ लाती तो आप उनके अदब और एहतराम में आप खड़े हो जाया करते थे। ये नबुव्वत की तालीम है कि बेटियों के साथ इस तरीके से अदब और एहतराम करना चाहिए, माशरे में इनको मकाम मिलना चाहिए। जिसको अल्लाह ताला औलाद दे, लड़का दे या बेटी दे, दोनों के साथ अदल व इंसाफ का मामला करना चाहिए और दोनों को एक नज़र से देखना चाहिए, बल्कि बच्चियों को ज़्यादा अदल व इंसाफ देना चाहिए। उमूमन बच्चियां ही माँ बाप के लिए दुख और मुसीबत में ज़रिया बनती हैं। बच्चियों को अपने माँ बाप से जितना लगाव होता है, लड़कों को इतना लगाव अपने माँ बाप से नहीं होता। कई वाक़यात बनते हैं कि जब बच्चे अपने वालिदैन को घरों से निकाल देते हैं तो ये माँ बाप अपने बच्चियों के घर पर जाकर बच्चियों का सहारा बनती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत थी और आप उनके साथ इकराम का मामला फरमाया करते थे। इसलिए आपने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला दो बेटियां दे या एक बेटी दे या ज़्यादा दे, उनकी परवरिश करे और उनको अच्छे घर पर पहुंचा दे, तो आपने इरशाद फरमाया कि जन्नत में वो मेरे से इस तरीके से करीब होंगे जिस तरीके से शहादत की उंगली और बीच की उंगली जितनी करीब है, जन्नत में वो मुझसे करीब होंगे। औरतों के हुकूक़ के बारे में बयान फरमाते हुए आप दुनिया से रुखसत हो रहे, आखिरी जो खुतबा आप इरशाद फरमा रहे, लोगों को कह रहे, इत्तक़ुल्लाह फ़िन्निसा, लोगों अल्लाह से डरते रहना, मस्तूरात का ख्याल रखना, मस्तूरात के बारे में ख्याल रखना कि औरतें ज़ईफ़ होती है, औरत फितरतन कमज़ोर है। इसलिए औरतों को मर्दों के मुकाबले में नहीं आना चाहिए। अल्लाह ने औरतों को जो जिम्मेदारी दी है, घर की जिम्मेदारी है, बाहर की जिम्मेदारी ये मर्दों की है। घर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की तरबियत, बच्चों की तालीम का निज़ाम, ये सब मस्तूरात और ख़वातीन वो अपने घरों के अंदर रहते हुए सब बजा लाएँ। बाहर की जिम्मेदारी वो मर्दों की है। कुरान ने कहा, अर्रिजाल
वन्निसा वल्बनीन, कि मर्द और औरतें दोनों बराबर नहीं हो सकते। मर्दों का अलग काम है, मस्तूरात और ख़वातीन का अलग काम है। अल्लाह ताला ने फितरतन औरतों को कमज़ोर बनाया है। ये देखा जाता है कि औरत ज़्यादा बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती। सब फितरत के ख़िलाफ़ आज हो रहा है। ये यूरोप से वबा आई और उन लोगों ने औरतों को बाहर ये कहकर निकाला, कुछ औरतें इसमें शामिल हो गई कि हम मर्दों के शाना बशान चलेंगे, इसलिए ये दुनिया में बेपर्दगी आई। ये सब जो हम नज़ारा देख रहे हैं, बेहयाई बेशर्मी, ये सिर्फ 60-70 के दरमियान, 60 और 70 साल के दरमियान की बात है। वरना इससे पहले गैर औरतें वो भी अपने घरों से बाहर नहीं निकला करती थी, और वो भी अगर निकला करती थी तो अपने सर पर दुपट्टा, अपने चेहरों पर आंचल लगाए बगैर वो नहीं निकला करती थी। उनमें भी हया थी, शर्म थी। ये तो मौजूदा वक्त में जब से ये मोबाइल और ये सारा आया, जिसके नतीजे में बेहयाई बेशर्मी इतनी आम हुई कि कोई सोचने के लिए, कोई अकल से, समझदारी से काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा की तरबियत करके लोगों को बताया कि देखो, बच्चियों की तरबियत इस अंदाज से की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी उम्र होते ही खुद ही कहा कि बेटी, अपने ख़ानदान में एक साहब है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अपने ख़ानदान, क्या तुम निस्बत करने के लिए तैयार हो? आप खामोश थी। औरतों की खामोशी वही काफ़ी होती है। तो आपने निकाह करवा दिया और फिर अल्लाह ताला ने दीन की बरकत से फूल जैसे बच्चे अता फरमाए, हसन और हुसैन, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, रैहतान, ये तो मेरे दोनों फूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। ये बच्चे खेलते कूदते आ गए मस्जिद में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा को छोड़ करके एक को दाएं तरफ, एक को बाएं कंधे से लगाया, और फिर आप इनके साथ प्यार और मोहब्बत की बातें करने लगे। ये थी आपका हसनैन से मोहब्बत का आलम। कभी कभी आप नमाज पढ़ा करते थे, ये बच्चे आ जाया करते थे, तो आप नमाज को लंबी कर दिया करते थे। बच्चों की तरबियत के लिए थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। आज हमने बच्चों को ढील दे दिया, जहाँ पर चले जाएं कोई पूछताछ नहीं, घर से निकल जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, रात देर गए, कोई पूछताछ नहीं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे हमारे हाथों से चले जा रहे हैं। बच्चों पर सख्त निगरानी, उनकी तरबियत की जाए, खिलाने पिलाने के साथ साथ में उनकी दीनी ज़रूरियात को पूरा करना। स्कूल और कॉलेज के साथ हाफिज़ बन जाए, आलिम बन जाए, या दीन के लाइन अख्तियार कर ले, इसकी कोशिश और इसकी जद्दोजहद करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने के बाद यही औलाद बतौर सदक़े जारिया के काम आएगी। यही हमारे लिए फातिहा व दरूद और नेकी करके हमें सवाब पहुंचाते रहेंगे। इसलिए औलादों की ख़ास तौर से निगहबानी और इनकी पकड़ धकड़ की जाए। रात को आए तो भी पूछें, जाए तो भी पूछें, निगरानी इनके ऊपर सख्त और कड़ी रखी जाए, और बच्चियों पर तो ख़ास तौर से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के नतीजे में जवानी से अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो गई। रात जब आते
तो कहा करती थी कि ला आज की रात में 2 रकात में पूरा कुरान पढ़ने की नीयत की है मैंने, और यूँ कह के नीयत बांधा करती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा कुरान नहीं ख़त्म हो पाता और इतने में मुअज्जिन फजर की अजान दे देता तो शिकवा करती थी कि परवरदिगार तूने रातें इतनी मुख्तसर दी कि एक रात में तेरा कुरान भी मैं न पढ़ सकी। किसी ज़माने में औरतों को शिकवा शिकायत थी कि हमारे पास वक्त नहीं। आज अल्लाह ताला ने मस्तूरात और ख़वातीन को वक्त ही वक्त दिया है। पहले यही मस्तूरात चक्की भी पीसा करती थी, आटा भी, सब कुछ मामला करना पड़ता था, लकड़ी भी बाहर से लाते और फिर खाना बनाने का सारा निज़ाम। आज अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें घरों में रख दिया है, सहूलत पैदा कर दिया है, वक्त बहुत बचता है। लेकिन ये वक्त आही वाही तबाही में वो कैसी ये कैसी, इधर की उधर की, इसमें वक्त गुजर जाता है। काश अपनी ज़िंदगी की कदर करते हुए जो वक्त अल्लाह ताला ने हमें दिया इसको इबादत में सर्फ करते, वरना वक्त तो गुजर रहा है, गुजर जाएगी। हमारे वक्त की मिसाल बर्फ़ की सी पिघल जाएगी, लेकिन असल कुछ करके यहाँ से जाए। अल्लाह ताला ने ये जिस्म हमें जो दिया है बतौर अमानत के, इस जिस्म को ऐसे ही अल्लाह के सामने पेश करना है। इसलिए ख़ुदकशी करना हराम बतलाया कि कोई ख़ुदकशी नहीं कर सकता, क्योंकि यह अल्लाह की अमानत है। इसलिए दवा करना फ़र्ज़ बतलाया कि अगर कोई बीमारी हो गई दवा करना चाहिए, इसको ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि दवा करना ज़रूरी है। हाँ, दवा के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए, असल दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन हम लोगों का मामला ऐसा, बस दवा पर कुछ भी हुआ चलो दवा। हालांकि हदीस में ये फरमाया खुज़ू अम्वालिकुम बिस्सदक़ति अद्वा व दुआ, कि देखो अपने बीमारों का इलाज पहले दवा से नहीं बल्कि सदक़ा से करो। बिस्सदक़ा, सदक़ा से करो कि सदका करो। बिद्वा व सदक़ा व तज़र्रो, और अल्लाह के सामने आहुजारी करो कि अल्लाह से कहो कि परवरदिगार ये बीमारी आ गई, या अल्लाह दूर फरमा दे। यकीन के साथ दुआ मांगे तो अल्लाह ताला बड़ी सी बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी आफत को अल्लाह ताला दूर कर देते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी में अल्लाह की मोहब्बत रस की तरह से घोल करके पिला दिया था कि अल्लाह की मोहब्बत में रातों रात खड़ी रहा करती थी। और दिन में तो अक्सर रोज़ा रखा करती थी। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सभी फ़ातिमा बन जाए, सभी राबिया बसरिया बन जाए, सभी शामाना बन जाए, लेकिन कम से कम 5 वक्ता नमाज तो हमारी ज़िंदगी में हो। औरतों को रोज़ा रखने का ये मर्दों से ज़्यादा आगे है, रोज़ा रखने में बहुत ज़्यादा आगे है। हाँ, रोज़ा रखो, रोज़े पर भी अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। और आज के दौर में तो औरतें भी पीछा हट कर रही हैं। पहले जैसा जो रोज़ा रखने का एहतिमाम औरतों में था, अक्सर कभी शाबान का रोज़ा, कभी मुहर्रम का रोज़ा, कभी आशूरा का रोज़ा, कभी कोई नज़र मान लिया, नज़र का रोज़ा। अल्लाह के लिए नज़र माना तो नज़र का भी रोज़ा है। रोज़ा रखने में भी भूख प्यास आदमी बर्दाश्त करता है, लेकिन अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। ऐसे ही दीन पर चलने के लिए मुसीबत और तकलीफ़ तो उठानी ही पड़ती है। बग़ैर मुसीबत उठाए हुए, बग़ैर तकलीफ़ उठाए हुए इबादत नहीं हो सकती। बाज़ अल्लाह की बंदियाँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि उनको रात को उठना पड़ता है, मीठी नींद को कुर्बान करना पड़ता है। मुझे इस पर हदीस याद आई
कि ज़ौजैन जब इबादत के लिए एक दूसरे को उठाते हैं तो अल्लाह को इतना प्यार आता है कि अल्लाह ताला मुस्कुरा देते हैं, अल्लाह को हंसी आ जाती है। मसलन बीवी इसकी आँख लग गई, थकी मारी, अभी इस तरीके से सो गई, तहज्जुद में नहीं उठ पा रही है। घर वाले ने कहा क्या रे अल्लाह के बंदे उठ जा। अब वो थोड़ी सुस्ती या देर से कभी सोई, अब थोड़ा सा पानी का ऐसा छिड़काव कर दिया जिसकी वजह से वो उठ गए। अब ये तो उठा हुआ था, अब ये भी उठ गई। अब जब घर वाले सब आपस में मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने सजदे में जाते, दुआ मांगते, अल्लाह फरिश्तों के सामने फ़ख्र के तौर पर कहते हैं देखो तो सही मेरे बंदों और बंदियों को, देखो कैसे ये इबादत कर रहे हैं, अपनी तमाम लज्जात को छोड़ छाड़ कर, अपनी मीठी नींद को छोड़ छाड़ कर मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। मैंने इनकी मग़फ़िरत कर दी, मैंने इनकी बख्शिश कर दी। रातों को उठने वालों का बहुत ऊंचा मकाम है। अल्लाह कहते हैं जो रातों को उठकर अपने ख्वाबगाहों से, अपने बिस्तरों से इलाहिदा होकर मुसल्ले पर खड़े होते हैं, उनके लिए अल्लाह क्या कहते हैं, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मगाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कि ये मेरे नेक बंदियाँ हैं, रातों को इबादत करने वाले, इस्तिग़फ़ार करने वाले, वो बिल असहार हुम यस्तग़फ़िरून, मुझसे माफ़ी मांगने वाले, तो मैंने इनके लिए जन्नत का फ़ैसला कर दिया। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का 3 तरीका है, औसत, दरमियानी, अफजल। अफजल तो ये है कि रात को सो जाए, उठने के बाद पढ़े। औसत ये है कि इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज़ पढ़ा, 2-4 रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़ लिया। पता है कि सुबह तो नहीं उठ सकते, और थोड़ा और आला दर्जा ये है कि रात को सोते वक्त अब बिल्कुल बिस्तर पर सोने के लिए जा रहे हैं तो 2-4 रकात तहज्जुद की नीयत से पढ़ लिया, तो ये भी तहज्जुद में शुमार है। और जिसके बारे में तहज्जुद असल कहा गया वो तो आखिर वक्त, जब रात के तिहाई का वक्त हो जाए, यानी फजर के अजान से आधा घंटा पे ये सब वक्त लिखे रहते हैं, उसके हिसाब आखिरी वक्त जो है वो ज़्यादा कबूलियत का, दुआओं का, अल्लाह की रहमत के उतरने का ये वक्त होता है। तहज्जुद में जब बंदा उठता है और अल्लाह से जो मांगता है, अल्लाह ताला इसके मुरादों को पूरा करते हैं, इसकी हाजतों को अल्लाह ताला पूरा कर देते हैं, जिनको क़यामुल लैल कहा जाता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मरतबा शिकायत की कि अब्बा जान मैं बहुत थक जाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ, मुझे अपने हाथों से डोल में पानी भरना पड़ता है, कुएं से खींचना भी पड़ता है, झाड़ू भी लगाना पड़ता है। या नबी अल्लाह, मुझे कुछ खादिम का इंतज़ाम कर दीजिए, क्या आपके पास खादिम आते हैं? आपने इरशाद फरमाया कि मैं खादिम से भी बेहतर और अफजल चीज़ न मैं अता कर दूँ जो तुम्हारी थकावट को भी दूर कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके लिए तुम हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारी तमाम थकावट को दूर कर दे। चुनांचे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐसे ही तस्बीहात को पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने तमाम थकावट को दूर कर दिया। आज औरतें थोड़ा काम करती हैं, थक जाती हैं, थोड़ी नमाज पढ़ती हैं, थक जाती है,
20 रकात तरावी इल्ला माशाअल्लाह मस्तूरात और ख़वातीन, कि हम 20 रकात कैसे पढ़ें। हालांकि राबिया बसरिया पूरी रात नमाज पढ़ा कर, अब भी अल्लाह के बंदियाँ ऐसे हैं, थोड़ी हिम्मत कर ले, अल्लाह से तौफीक मांग ले तो अल्लाह ताला सेहत भी देते हैं, वरना सुस्ती का ये नतीजा निकलता है कि फिर इंसान गुनाह में मासियत में पड़ जाता है, फिर पूरी रात गुनाह में मासियत में गुजार देता है, जिसके नतीजे में उसकी सेहत खराब हो जाती है। मैं तो अक्सर मर्दों में कहता हूँ कि एक नौजवान पूरी रात अल्लाह की नाफरमानी में गुजारे, मोबाइल के देखने में, बेहयाई बेशर्मी की चीज़ों में पूरी रात गुजारे, और एक नौजवान वो अल्लाह की इबादत के साथ गुजारे, मैं चेहरे को देखकर बता दूँगा कि इस नौजवान ने अल्लाह की इबादत की और इस नौजवान ने अपना वक्त रात को नाफरमानी में मासियत में गुजारा। जो नौजवान या जो मस्तूरात और ख़वातीन इबादत में गुजारते हैं, अल्लाह ताला उनके चेहरे पर नूर दे देते हैं। मस्तूरात और ख़वातीन को जो दुनिया की औरतें मेकअप और ये वो सिंगार, ये उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो नेक औरतें होती है, नमाज़ों के नूर से, रोज़ों के नूर से, कुरान पाक की तिलावत के नूर से, अल्लाह के ज़िक्र के नूर से अल्लाह ताला उनके चेहरे पर ऐसा चमक देते हैं जो गैर मुस्लिम औरतें या जो बेदीन औरतें कभी उसके हवा तक को भी नहीं पा सकते। जो अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदियों के चेहरे पर अल्लाह ताला जो नूर डालते हैं और जो रोशनी डालते हैं, मैं तो कहा करता हूँ कि माँ और बहनों, अगर तुम्हें अपने चेहरे को हसीन बनाना है तो फिर वज़ू का गस्साला दो, वज़ू करो। जितना तुम वज़ू करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे पर निखार पैदा करते चले जाएंगे। वरना आज के मस्तूरात और ख़वातीन ये सब इस्तेमाल करती है, जिनके नतीजे में इनका चेहरा और ख़राब हो जाता है और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। इसलिए माँ बहनों, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी को बनाना है, संवारना है, नमाज के पाबंद बन जाओ। कभी तुम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही हो, कभी तुम इशराक की नमाज़ पढ़ रही हो, कभी तुम चाश की नमाज़ पढ़ रही हो। हमारे पीर व मुर्शिद जब किसी को बैत करते यूँ कहते कि मैं 4 तस्बीह सबको बता रहा हूँ और 4 नमाज़ें मैं बता रहा हूँ, और हम लोग भी सबको, हमारे मिलने वालों को यही कहते। 4 तस्बीह कलिमात है, तीसरा कलिमा है, इस तरीके से इस्तिग़फ़ार है, दरूद शरीफ है, बस इनको पढ़ो। और 4 नमाज़ें, नफिल नमाज़ें तो बहुत सारी है, अगर इतना नहीं पढ़ सकते तो नफिल नमाज में तहज्जुद की नमाज है और इशराक की नमाज है। इशराक की नमाज मर्द लोग मस्जिदों में पढ़ के नमाज बैठे रहते हैं, और तकरीबन वो जो मकरूह वक्त होता है 20 मिनट का वक्फ़ा निकल जाता है। हदीस में फरमाया कि जो लोग इशराक तक नमाज में मशगूल लेते, यानी सूरज थोड़ा सा ऊंचा होता है, और 2 रकात नमाज पढ़ें तो अल्लाह ताला इनको हज और उम्रा का कामिल और मुकम्मल सवाब मरहमत फरमाते। थोड़ी देर बैठ जाना। औरतों के लिए ये हुक्म है कि वो जहाँ पर नमाज पढ़ी वहीं पर बैठी रहें थोड़ी देर के लिए, और बैठे बैठे अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहें, तिलावत में मशगूल रहें, और जब वो वक्त हो जाए इशराक का तो 2-2 रकात नमाज पढ़ लें। 2 रकात नमाज पर अल्लाह का वादा है हज उम्रा का, और 2 रकात नमाज पर 4 रकात होती है। अल्लाह ताला पूरे दिन के कामों का किफ़ायत काफ़ी हो जाते हैं। हमारा तो भरोसा बस तावीज़ात पर, बस कुछ हम लिखा लाएँ, कुछ लिख दे, कुछ करना नहीं। हालांकि तावीज़ात है,
लेकिन असल तो कुछ करना चाहिए। खाली तावीज़ के भरोसे पर नहीं रहना चाहिए। कुछ नमाज़ें पढ़कर, कुछ सदका खैरात करके अल्लाह से दुआ मांगे। देखो, जो लोग इशराक की नमाज़ पढ़ते हैं उनके काम रुकते ही नहीं। तजर्बा है कि उसके बाद वो जो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला इनकी दुआओं को कबूल कर लेते हैं। और एक नमाज बताया करते थे, चाश की नमाज, जो सूरज और ऊंचा हो जाए, यानी ज़ोहर की नमाज से पहले, ज़ोहर की नमाज से पहले बीच में ज़वाल का वक्त होता है, 10 मिनट ज़वाल का वक्त होता है, उसको छोड़ करके ये 12 रकात होती है। 12 रकात नहीं पढ़ सकते, 4 रकात भी पढ़े। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमेशा इसका एहतिमाम किया। जो लोग चाश की नमाज़ पढ़ते हैं इनके रोज़ियों में अल्लाह बरकत दे देते हैं और इन्हें अल्लाह ताला जन्नत में 12 महल अता फरमाएंगे। दुनिया का मकान मिलता है तो रहने को भी नसीब नहीं होता, आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए रहना नसीब हो जाएगा। इसी तरीके से अव्वाबीन की ख़ास नमाज है, अव्वाबीन की, कि मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद 6 रकात नमाज, जिसको अव्वाबीन कहा जाता है, अव्वाबीन की नमाज। या अव्वाबीन ख़ास अल्लाह के जो मुकर्रब होते हैं वो बंदे अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला हर किस्म के गुनाह को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं और अल्लाह की रज़ा मिल जाती है, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है। तो जो वक्त है नमाज़ों में गुजार दे, तस्बीहात में गुजार दे, दीनी किताबों में गुजार दे, कुछ किताबें पढ़ ले। मोबाइल देखने से क्या फ़ायदा? दीनी किताबें होती है घरों में, बल्कि हर घर में एक छोटी मोटी लाइब्रेरी होनी चाहिए। कुछ ख़ास हदीस की, कुरान की तफसीर की, वाक़यात की, कुछ वज़ाइफ की, ऐसी छोटी मोटी किताबें होनी चाहिए घरों में। और जब भी वक्त मिले उनमें वक्त लगा लें, उसमें लगे रहें। इससे कभी कभी ईमान कवी हो जाता है और ईमान में ताकत और क़ुव्वत पैदा हो जाती है। तो बयान का लब्बे लुबाब और खुलासा ये है, बयान तकरीर तो बहुत सुन चुके, असल तो अमल है। वरना ये बयान तकरीर कल क़यामत के दिन हमारे लिए हुज्जत का ज़रिया बनेंगे कि तुम लोग सुनते तो बहुत थे लेकिन अमल तो नहीं करते थे। इसलिए जो बातें सुनी जाए उस पर अमल करने की कोशिश की जाए, अमल करने की जद्दोजहद की जाए। और अब तो मौत हमारे सामने आके खड़ी है कि अचानक मौतें आ जा रही है। इस वबा में कितने लोग इंतकाल करके, हदीस में आता है कि जब गुनाह आम हो जाता है, अल्लाह की नाफरमानियाँ आम हो जाती है, तो फिर अल्लाह की तरफ से हालात आते हैं और उसमें बीमारियाँ आती हैं। देखो कैसी कैसी बीमारियाँ, अल अमान अल हफीज़, कैसी कैसी बीमारियाँ, और मौतें कैसी कैसी हो रही। जवान भी चले जा रहे, बूढ़े भी चले जा रहे, कसरत से अमवात होने लगेंगे। ये क़यामत की निशानियाँ और अलामत बतलाएगी। और अक्सर लोग बीमार हैं। अभी जो है वक्त, जिसको देखो बीमार, दवा खाने भले हुए हैं, बेड खाली नहीं, डॉक्टर खाली नहीं, लोग भगा दे रहे हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। ऐसी हालत आ गई है, लोग इतने बीमार हैं, कोई इनका पुरसान हाल नहीं। लेकिन फिर भी जो बीमार हैं उनको चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं, तौबा और इस्तिग़फ़ार में लग जाएं। हमारे उस्ताद बीमार होते थे, कहते थे कि लोग घबरा जाते बीमारियों में, मुझे कोई घबराहट नहीं, कि जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे अल्लाह याद आते हैं और मैं अल्लाह की तरफ रुजू हो जाता हूँ। जाहिर सी बात है कि जब तकलीफ़ आती है तो आदमी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है,
हज़रत फरमाते थे कि ये बीमारी ये तो नेमत हो गई, और हदीस सुनाते थे कि जब बंदा बुखार में मुब्तला होता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह को माफ़ कर देते। हज़रत फरमाते थे कि मेरे तो सब गुनाह माफ़ हो रहे हैं, और कहते थे कि जब मैं बीमार होता हूँ लोग इयादत करने के लिए आते हैं। अब इसी बहाने लोगों से मुलाकात हो रही, लोग आ रहे हैं, खैरियत पूछ रहे हैं। फिर हज़रत फरमाते थे कि जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मेरे घर वाले भी दुआ में मशगूल हो जाते, मेरे बच्चे मशगूल हो जाते, बच्चियाँ मशगूल हो जाते, मेरे घर वाले मशगूल हो जाते हैं। तो ये तो फ़ायदा ही फ़ायदा। वाक़ियतन जब कोई बीमार होता है तो सभी लोग मस्जिदों में आके कहते हैं कि नमाज के बाद दुआ करा दो, नमाज के बाद दुआ करो, ये बीमार है, इनके अल्लाह ताला तकलीफ़ को दूर कर दे, इनकी परेशानी को अल्लाह दूर कर दे। तो लोग इस तरीके से आते हैं और दुआ करवाते हैं। तो खैर सभी लोग, अक्सर लोग बीमार चल रहे हैं। हमें सबकी सेहत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। जब बंदा दूसरे के लिए दुआ मांगता है, फरिश्ता अल्लाह से कहता है ये तो दूसरे के लिए दुआ मांग रहा है। अल्लाह कहते हैं कि ये हमदर्द वाला है, ये दूसरे के लिए दुआ मांगता है, उसके हक़ में बाद में कबूल की जाएगी, पहले इसके हक़ में कबूल की जाएगी। इसलिए हमें दूसरे के बारे में भी दुआ मांगते रहना चाहिए। लोग हालात में एक दूसरे को गम और तसल्ली और ढारस का ज़रिया बने, लोगों को कहें हिम्मत रखो, अल्लाह खैर का मामला कर देंगे, अल्लाह रहम का मामला कर देंगे, अल्लाह फजल का मामला कर देंगे। तो खैर अब मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। मरहुमा के इसाल सवाब के लिए अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, बीच में कुल वल्लाह पढ़ लें। ये अमल करने से पहले मैं चंद गुजारिशात अर्ज़ करता हूँ। एक तो यह है कि हम अपने दीन और मज़हब को रस्म न बनाएं, जो हमें बतलाया गया इसके मुताबिक करें। जैसे कोई इंतकाल कर जाए तो इंतकाल के बाद मजलिस हो जाए, इसमें इसाल सवाब हो जाए। और इसाल सवाब ऐसा कोई मजलिस कायम करना या वक्त मुकर्रर करना या दिन मुतय्यन करना यही ज़रूरी नहीं है। कभी भी इसाल सवाब कर सकते हैं। जब भी नमाज़ पढ़ा, जब भी कुरान पाक पढ़ा, अल्लाह मैंने ये तिलावत की, मैंने ये सवाब हासिल किया, अल्लाह फुला को ये सवाब पहुँचा दे, सवाब पहुँच गया। इसलिए ये ताज़ियत मजलिस है। अब इसके बाद जो आम तौर से ऐसा होता है 10 माह 20 माह, कुछ हमारे माशरे में गैरों के हमने ले लिया, ये गैर लोगों में है 10 माह 30 माह, ये सब गैर लोगों में है। क्योंकि अक्सर हम लोग जो है हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, पश्तीनी मुसलमान हैं, क्या अल्लाह वाले यहाँ पर आए थे, उन्होंने मेहनत किया और करामातें दिखाई, और उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ने हमको ईमान और इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा। ख्वाजा साहब तशरीफ़ लाए, उनके आते ही एक साथ में 90 लाख लोगों को कलमे की दौलत मिली। इसलिए उनकी कुछ चीज़ें हमारे माशरे में रह गई हैं, तो धीरे धीरे इन रस्मों को ख़त्म करना चाहिए। और ये बात अच्छी भी नहीं। असल हदीस में अर्ज़ करूँ कि 3 दिन के बाद ताज़ियत करना नाजायज़ है। यानी किसी के घर पर कोई इंतकाल कर गए, हाँ कोई दूर रहता हो तो अलग बात है। अब उसको बार बार फ़ोन करना, वो ऐसी थी अब इंतकाल कर गई, तो ये मुनासिब नहीं, क्योंकि घर वाले गम में होते हैं, सदमे में होते हैं। अब बार बार उनको हम याद दिलाएंगे, उससे उनको तकलीफ़ होती है। तो ताज़ियत का सही तरीका ये है कि 3 दिन तक की जाए, उसके बाद नहीं की जाए। बार बार उसी में अगर रहेंगे तो दुनिया में और भी बहुत सारा काम, तो कैसे काम कर सकेंगे। ये तो अल्लाह धीरे धीरे जहन में से दिल दिमाग, और अल्लाह ने ये मसलियत रखी। ज़्यादा अगर बूढ़े घर में जो लोग परेशान हो जाते हैं, थोड़े दिनों में नफ़रत करने लगते हैं, यह अल्लाह का निज़ाम है।
कि अब ये बूढ़े हो गए, अब ये ज़ईफ़ हो गए, अब अल्लाह ताला इनको अपने पास बुला लेते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है, हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर भी 10वां या तीजा ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये मजलिस हो गई। और रोज़ाना किसी को याद भी नहीं दिलाना चाहिए, इसलिए रोज़ाना घरों पर आने की ज़हमत भी ना की जाए, 10वें 20वें के मौके पर भी ज़हमत ना की जाए, बल्कि मरहुमा को याद करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि जानने वाले पहचान बहुत बेशुमार अल्लाह की नेक बंदी थी, ये हुस्न अखलाक वाली थी। इसलिए इनके मिलने जुलने वालों को चाहिए कि वो कुरान पाक की तिलावत करके, ज़िक्र अज़कार करके, इस तरीके से उनके रूह को सवाब पहुँचाते रहे, बल्कि कभी सदक़ा भी कर दे अपनी हैसियत के मुताबिक, कभी कुरान पाक की तिलावत कर ले अपनी हैसियत के मुताबिक, और ये सवाब का सिलसिला जारी और सारी रखें। और रोने धोने का इस वक्त माहौल न बनाएं। अल्लाह ने उनको अपने जवार रहमत में बुला लिया, वो तो जन्नत में चली गई। अब हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए कि हम किस तरीके से ज़िंदगी गुजारें ताकि अल्लाह हमें जन्नत नसीब करे। इसके लिए अभी हमें अपने आप को फ़िक्र करना है। इसके लिए यहाँ पर कुरान पाक रखे रहते, पारे रखे रहते, यासीन रखे रहते, तस्बीहात उनमें लग जाना चाहिए, या खुद दरूद शरीफ पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, किसी न किसी अमल में लग जाना चाहिए। बाकी रोना, और वो भी ज़ोर ज़ोर से, और वो भी सीने पर हाथ रख के, ये इस्लाम ने मना किया। हमारे इस्लाम मज़हब में मातम नहीं है। अल्लाह के भरोसे पर सब छोड़ देना चाहिए, और दुनिया में बहुत सा काम करना है। आगे जो मंजिल है कब्र आखिरत, उसकी तैयारी में, इबादत में लग जाना चाहिए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।